हेलो दोस्तों, आप सभी को डीके राज क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज से हम फिर सामाजिक विज्ञान बीपीएससी 2.0 का 150 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं। यह पर डे यानी 2 दिन में यह पूरा बुक कंप्लीट हो जाएगा और यह 8 सेट का प्रैक्टिस सेट है, जिसका अगर पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो वह मेरे व्हाट्सएप नंबर पे हाय लिख के भेज सकते हैं, वहाँ पे मिल जाएगा। यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8294 मात्र आपको 10 रुपया देना है और 8 सेट का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और जो भी न्यू व्यूवर हैं आप अपने डीके राज क्लासेस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर घंटा बजा दीजिएगा और वीडियो अंत तक बने रहिए, भागिएगा नहीं। यह जो न्यू मॉडल का जो बुक निकला है वही बुक है। तो आवाज़ दोस्तों नहीं जा रहा होगा फ्रेश से, क्योंकि माइक नहीं रहने के कारण ऐसा होता है। इसका जो है हिंदी इंग्लिश आप सब खुद देख लीजिएगा। इसमें टोटल जो है जहाँ दिया हुआ है पार्ट 2 से समान अध्ययन से हम और आप मिलकर देखेंगे। भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? क्वेश्चन 31 का भारत का कुल क्षेत्रफल जो है लगभग है, यह है ऑप्शन 1 3.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। क्वेश्चन 32 नर्मदा नदी का उद्गम स्थल यह कहाँ अवस्थित है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल दोस्तों इनमें से कोई नहीं होगा, इसका है अमरकंटक की पहाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 33 कौन परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है? बेतवा नदी परियोजना स्थित है, ऑप्शन नंबर इसका होगा सी माथा टीला परियोजना जो है यह बेतवा नदी पर स्थित है। क्वेश्चन 34 कौन मानव निर्मित झील है? इसका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि इसका 2 गो है मानव निर्मित झील है जो आप सब खुद जानते होंगे, जैसे गोविंद बल्लभ पंत है और एक पेरियार झील है, ये दोनों मानव निर्मित झील है। क्वेश्चन 35 दूधसागर जलप्रपात यह किस राज्य में अवस्थित है? यह ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा, यह गोवा राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36 कौन जेट स्ट्रीम भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए एक उत्तरदायी कारक है? ऑप्शन ए उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। क्वेश्चन 37 भारत में सबसे अधिक भू क्षेत्र पर कौन मृदा पाई जाती है? ऑप्शन नंबर समझ गए, जलोढ़ मृदा पाई जाती है, नदी कछारे। क्वेश्चन 38 कौन बहुउद्देशीय परियोजना महाराष्ट्र राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों बी कोयना परियोजना। क्वेश्चन 39 शिवालिक पर्वत श्रेणी की उपस्थिति बिहार के किस राज्य में स्थित है? बिहार से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दक्षिण पश्चिम राज्य में होगा। क्वेश्चन नंबर 40 पवना विद्रोह कब हुआ था? पवना विद्रोह हुआ ऑप्शन नंबर बी 1873 से 1876 ईस्वी में हुआ था। ये जो जमींदारों और किसानों के साथ। क्वेश्चन नंबर 41 स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन में ये भोला, सी हो जाएगा मूल शंकर नाम था दोस्तों। क्वेश्चन 42 ब्रिटिश शासन काल में कलकत्ता मदरसा का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? यह हेस्टिंग द्वारा किया गया था, वारेन हेस्टिंग द्वारा। क्वेश्चन 43 भारत की शिक्षा पर चार्ल्स वुड का डिस्पैच किस वर्ष लागू हुआ था? 1854। भारत में पहला समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन में यह कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन 45 किसके द्वारा लंदन में इंडियन होम सोसाइटी की स्थापना किया गया था? यह श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा। क्वेश्चन 46 किस वर्ष दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए थे? ये ऑप्शन नंबर सी 1892 में। क्वेश्चन 47 गोपाल कृष्ण गोखले का राजनीतिक गुरु कौन था? महादेव गोविंद रानडे था।
क्वेश्चन नंबर 48, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा निकाली गई मराठा समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित किया गया था? ऑप्शन नंबर सी है अंग्रेजी में। क्वेश्चन 49, भारतीय संविधान में भाग 9 खो पार्ट 9 के बी किस संविधान संशोधन अधिनियम 2021 से अंतःस्थापित हुआ था? इसका हो जाएगा दोस्तों 49 का ऑप्शन नंबर 97। क्वेश्चन 50, भारत में पंचवर्षीय योजना के इतिहास में किस अवधि को पहली योजना अवकाश प्लेन हॉलीडे के रूप में दर्शाया जाता है? इसका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। यह हुआ था 1966 से 1969 हुआ था, जो एक भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 51, सतीश की आयु गौतम से 2 वर्ष अधिक है, जिसकी आयु साई की आयु से 2 गुना है। यदि सतीश और गौतम का आयु, ये दोस्तों बना लेना, जैसे साई का आयु मान लेंगे x मान लेंगे, और उसके बाद सतीश का आयु गौतम से 2 वर्ष अधिक, तो गौतम को मान लेंगे g का 2x और सतीश के मान लेंगे 2x प्लस x। ये तीनों के जोड़ के तो 27 कर देंगे तो हो जाएगा 2 2 4 5x प्लस 2 बराबर 27, 5x प्लस 2 बराबर 27। तो 27 2 घटे 25, तो अब 5 कटाएंगे, x बराबर 5। तो किसका पूछा? आयु पूछा गौतम का था, गौतम 2x 5 10, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, इसी पर बनाना है। क्वेश्चन 52, किसी विशिष्ट कुछ भाषा में 1 को इतना लिखा जाता है, 2 को इतना लिखा जाता है, 6 क्या लिखा जाएगा? जिसको O को होता है 15, N को होता है 14, तो 15 गुना 1 गया 15, इनके 14 कर दिया, डबल 28 हो गया, 1 5 तो 5 15 कर दिया। वही इस बार T को होता है 20, W 23, तो इसमें 2 से गुना कर दिया, और 15 3 से गुना कर दिया। उसी पर इसमें करना है 19 है, तो 19 रहेगा I 9 हो गया, 9 दूनी 18, x 24 24 या 72, ऑप्शन में सी हो जाएगा। दोस्तों 53 देख लेना है, 112 सदस्यों का औसत स्कोर 10 है, तो 12 सदस्यों का औसत स्कोर कितना है? 10 है। जबकि दूसरे समूह के n सदस्यों का औसत स्कोर 12 है, n दूसरे का जो है n का 12 है। ये संयुक्त माध्य इतना हो तो n का मान क्या होगा? संयुक्त मान निकालने के लिए 12 प्लस n सदस्यों का जो है दिया है 11.2 दिया है, इतना दिया है, और ये जो है टोटल कितना है? 12 गुना 10 निकालने के बाद टोटल दोस्तों आंसर निकाल सोल्व करके इसी प्रकार निकलेगा। क्वेश्चन 56, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि बड़ी संख्या में 20% 20 जोड़ दिया जाता है तो छोटी संख्या के 10% से 25 अधिक के बराबर होते हैं। इसे भी निकाल लेना है, पर 2x मान लेना है में 20% जैसे है, इसको 3 इसमें जोड़ घटा के निकाल लेना है दोस्तों, ये भी आंसर निकल जाएगा x मान के। क्वेश्चन 55, अनीता और विनीता को 1950 की राशि को आपस में 14:7 के अनुपात में विभाजित करती है। यदि उनमें से प्रत्येक हिस्से 100 की राशि जोड़ी जाती है तो उनके हिस्सों का नया अनुपात क्या होगा? इसे भी दोस्तों बना लीजिएगा। जैसे इसका यही है, दोनों का अनुपात दिया हुआ है, तो दोनों का भिन्नता राशि को आपस में इतना इतना विभाजित किया जाता है, तो 7 6 13 इतना भाग दे देंगे तो x का मान निकल जाएगा, x गुना फिर उतना 6 कर देंगे, इतना कर देगा, टोटल में x जोड़ के फिर नया अनुपात कर देंगे, हमको ऐसा लगभग 20 अनुपात ऐसा आ जाएगा। क्वेश्चन 56, उस विकल्प का सही रिक्त स्थान को पूर्ति करे जहाँ से खिलाफ पूरा करे। इसको दोस्तों वीडियो रोक के आप बना सकते हैं मैथ को। 57 में, यदि x से यह सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या है जिसे 237 विभाजित किया जा सकता है, तो x के अंकों का जोड़ क्या होगा? यानी कि सबसे बड़ी संख्या जैसे 9 है, 4 को 9 ले लेंगे, उसमें 237 से विभाग देंगे, और जो आ जाएगा जो उसको उसमें घटा करके और जो टोटल अंक आएगा उसको जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 58, साधारण ब्याज दर निवेशी एक धनराशि 3 वर्ष में बढ़ाकर 515 और 4.5 वर्ष में बढ़कर 188 हो जाती है, तो इस धनराशि पर लागू ब्याज दर क्या होगा? 3 वर्ष कितना दिया हुआ से 4 वर्ष कितना दिया, यानी 1.5 वर्ष का क्या हो जाएगा दोनों का अंतर? जैसे 1.5 वर्ष निकालना होगा हमको, तो 1668 घटा 1512 कर देंगे,
डेढ़ बस निकल जाएगा। तो निकाल के उसके बाद ठीक है इंग्लिश घटा के आंसर निकाल के आंसर आ जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार निकालना। क्वेश्चन नंबर 69, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार किस तत्व का परमाणु क्रमांक 30 हो सकता है? इसका दोस्तों इसमें से कोई नहीं आंसर दिया हुआ है। इसका ऐसे 30 होता है, जेरियन का होता है, जस्ता का। क्वेश्चन नंबर 60, केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए आपको दिए गए ताप में क्या करना होगा? हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 273 घटाना होगा। क्वेश्चन 61, मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? ऑप्शन नंबर सी अग्नाशय। क्वेश्चन नंबर 62, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन बी C3H8 C3H8 है। क्वेश्चन नंबर 63, कौन से संकेत का उपयोग अम्लीय और उदासीन विलयनों के बीच फर्क करने के लिए नहीं किया जा सकता है? 63 ऑप्शन में सी फिनोल्फथेलिन। 64, विषुवतीय रेखा क्षेत्र की सघन वन लाभदायक है क्या? 64 का यह ऑप्शन नंबर हो गया दोस्तों, इसमें से कोई नहीं है, हो जाएगा इसका ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, कोई पिंड विराम से चलना शुरू करता है, इसका विस्थापन डैश के समानुपाती होता है, तब इसका त्वरण क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शुरू किए गए समय टाइम स्क्वायर। क्वेश्चन 66, किस ऊतक मृत कोशिकाएं होती है? 66 हो जाएगा ऑप्शन ए स्क्लेरन कैमा में, सिन कैमा में। क्वेश्चन नंबर 67, 3 क्रमांक 30% विश्व बट्टों का समतुल्य क्या है? नहीं कोई है तो दोस्तों, कोई भी नहीं है तो इसका एक से मान लेंगे। इसका है 30%, इसका 70%, इसी प्रकार इसका 80%। चलिए दोस्तों, इसका 95% बराबर निकालेंगे आंसर। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 46.0% आ जाएगा। क्वेश्चन 68, ये दोस्तों जैसे दिया हुआ AQ घटा BQ बटे A² दिया हो तो कर जाएगा A घटा सिर्फ B, A घटा B बटे 1 बच जाएगा। इसको जैसे घटा B के 2.3 में से 0.027 घटा लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा लगभग 2 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 69, एक व्यक्ति को कुल धन का तिमाही भाग मिला है, उसके मित्र को शेष धन का तिमाही भाग मिला है। यदि दोनों के भागों का अंतर 36 रुपया हो तो कुल धन कितना होगा? दोस्तों इसे भी वीडियो का स्किप करके रोक के बना लीजिएगा, नहीं लंबा वीडियो हो जाएगा। 70, किरण बलियान ने एशियाई खेलों 2023 में 72 वर्षों में भारत के लिए पहला पदक किस खेल में जीता था? ऑप्शन नंबर ए यह गोला फेंक में जीता था। अब पार्ट 3 आ गए दोस्तों, सामाजिक विज्ञान। किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी सन में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था? ऑप्शन में हो गया सी हुनों का आक्रमण। क्वेश्चन 72, वास्को डी गामा भारत की खोज कब किया था? ऑप्शन सी 1498 में। स्पीड में देखिए दोस्तों, समय कम है। गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? इसका दोस्तों ऑप्शन में हो गया है पाँचवा। ये धर्मचक्र परिवर्तन ये दोस्तों किया था सारनाथ से किया था, सारनाथ से। 75, प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान क्या था? ऑप्शन नंबर बी एक संगठित स्थानीय स्वशासन में। क्वेश्चन 76, मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन बी यह अकबर के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 77, किस अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था? ऑप्शन बी चार्ल्स विल्किंस ने। क्वेश्चन 78, किस शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से एक से अधिक। यही दोस्तों फंसाएगा, किस शासक को विक्रमादित्य को उपाधि दी गया था? यह दोस्तों दो दिया गया, जैसे सम्राट हेमचंद्र को और चंद्रगुप्त द्वितीय को, बी और सी। क्वेश्चन 79, एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किससे संबंधित है? यह हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रकूट काल का। क्वेश्चन नंबर 80, 1924 ईस्वी में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया है? 80 के ऑप्शन नंबर सी यह दादा भाई नेहरू ने। क्वेश्चन 81, निम्न में से कौन खुदाई खिदमतगार के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे? ऑप्शन नंबर सी यह खान अब्दुल गफ्फार खान था।
क्वेश्चन 82, चोल काल के दौरान मुंबेत बेलन और अरैयार किसकी उपाधि थी? ऑप्शन बी धनी भूस्वामी की। क्वेश्चन 83, 1290 के से 1320 के दौरान किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया था? ऑप्शन बी खिलजी वंश ने। क्वेश्चन 84, वेद चारों वेदों में सबसे छोटा है, यह हिंदू परंपरा में एक दिव्य स्थिति रखता है और धुनों और मंत्रों का संग्रह है। 84 का ऑप्शन बी हो गया शाम। क्वेश्चन 85, अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति कौन था? ये ऑप्शन में ए जॉर्ज वाशिंगटन। क्वेश्चन 86, पुष्टि मार्ग नामक भक्ति समुदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन बी या वल्लभाचार्य थे। क्वेश्चन 87, अपनी साहित्य कृतियों के लिए प्रसिद्ध बाणभट्ट किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध हुए थे? 87 ऑप्शन में बी हर्षवर्धन। क्वेश्चन 88, इसका दोस्तों PDF 8 सेट का 2 पार्ट बना हुआ, टोटल 16 सेट का 8 सेट का मात्र 10 रुपया आप भेज करके व्हाट्सएप नंबर पे आप मंगा सकते हैं। प्राचीन शहर हम्पी देश साम्राज्य की राजधानी थी। 88 का ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त में से कोई नहीं। हम्पी की राजधानी कहाँ था? यह विजयनगर थी, विजयनगर। क्वेश्चन 89, अंग्रेजों द्वारा पहली फैक्ट्री की स्थापना सन 1651 में किस नदी के किनारे किया गया था? 89 ऑप्शन में यह हुगली नदी के किनारे किया गया था। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित नेताओं में से कौन का कोरी ट्रेन डकैती मामले में अभियुक्ति नहीं था? इसका आ गया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी भगत सिंह। क्वेश्चन 91, दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है? ऑप्शन हो गया बी समुद्र से भूमि की ओर बहती है। क्वेश्चन 92, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरता? इसे दोस्तों याद रखना, मित्र पर गमछा झाड़ी हिसाब से। तो इसमें हो जाएगा 92 का ऑप्शन में सी है उड़ीसा। मित्र मध्य मुँह से मिजोरम, तो से त्रिपुरा, पो से पश्चिम बंगाल से राजस्थान, मित्र पर गमछा झाड़, गो से गुजरात, एम से मध्य प्रदेश, झा से झारखंड। इस प्रकार से 93, प्रारूपीय भूमि का एक फैलाव होता है जो लगभग पूरी तरह से किससे घिरा होता है? ऑप्शन में यह जल से घिरा होता है। क्वेश्चन नंबर 94, कूनो राष्ट्रीय उद्यान यह कहाँ अवस्थित है? दोस्तों इसमें सब एक भी नहीं है कूनो। यह राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों MP में होगा, MP मध्य प्रदेश। 95, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी जानी जाती है। 95 समय यह दिहांग नदी। दोस्तों स्पीड आप 2 गुना 1.5 गुना करके भी देख सकते हैं अगर आपको स्पीड कम लग रहा होगा स्लो तो। कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिम दिशा में घेरता है? ऑप्शन ए अरब सागर। क्वेश्चन 97, ग्रीष्म ऋतु स्थानीय तूफानों का मौसम होता है जिसमें तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्रायः हम विशिष्ट भी होते हैं। पश्चिम बंगाल में इन तूफानों को किसके रूप में जाना जाता है? 97 का ऑप्शन नंबर ए काल बैसाखी। क्वेश्चन 98, निम्नलिखित में से कौन इस आकार का यह महासागर? ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर जो है यह इस आकार का है। क्वेश्चन 99, भारत में उस स्थान की पहचान करें जहाँ से उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होता है। इसका तो सोचेगा ऑप्शन बी यह बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में। क्वेश्चन नंबर 100, पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित रूप से कितने प्रतिशत आर्गन है? 100 का ऑप्शन में यह 1% है। क्वेश्चन 101, सौरमंडल का सबसे बातमय ग्रह कौन सा है? 101 का हो गया ऑप्शन नंबर ए नेपच्यून। क्वेश्चन 102, भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है? जलोढ़ मिट्टी से। क्वेश्चन 103, कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से एक से अधिक। यह गंगा नदी की सहायक नदी है, आराम गंगा भी है और काली गंगा भी, दोनों है। पेन गंगा जो है गोदावरी की है। क्वेश्चन 94, कौन सा महासागर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? ऑप्शन बी हिंद महासागर। क्वेश्चन 105, भारत में उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है? 105 ऑप्शन बी यह जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। क्वेश्चन 106,
कौन सी पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित नहीं हैं? 106 हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यह जावरी। क्वेश्चन 107, गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जलग्रह क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? 107 ऑप्शन नंबर बी, यह महाराष्ट्र में। गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जलग्रह क्षेत्र किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 108, महेंद्रगिरी किसकी सबसे ऊंची चोटी है? ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, यह पूर्वी घाट। क्वेश्चन 109, दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय आकार का पठार है और उत्तर में पर्वत श्रेणी से घिरा। 109 का ऑप्शन में यह सतपुरा। क्वेश्चन 110, एलिस लेक वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और देश के बीच प्रभावी सीमा है। 110 का ऑप्शन नंबर हो गया बी, यह चीन। क्वेश्चन 111, लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? ऑप्शन नंबर 1, नागरिक को के प्रति जवाबदेही। ऑप्शन 1। क्वेश्चन 112, राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह किसने कहा था? ऑप्शन नंबर सी, यह महात्मा गांधी ने कहा था। क्वेश्चन 113, भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यापार को निषिद्ध करता है? ऑप्शन 1, शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्वेश्चन 114, किस समिति ने पंचायती राज चुनावों में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की थी? ऑप्शन नंबर सी, यह अशोक मेहता समिति ने। क्वेश्चन 115, किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा था? ऑप्शन 1, हीगल ने। क्वेश्चन 116, कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार? ऑप्शन ए, यह योजना आयोग है। क्वेश्चन 117, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है? ऑप्शन बी, यह राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन 118, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है? तो 55 है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल आप सब जानबे करते हैं 5 साल का होता है। क्वेश्चन 119, लोकतंत्र में अंतिम सत्ता किसमें निहित होता है? ऑप्शन बी, जनता में। क्वेश्चन 120, प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था किसी का विकास करना और बांध और सिंचाई में निवेश। ए और बी, इसीलिए एक से अधिक दिया है दोस्तों। क्वेश्चन 121, भारत में कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत उपलब्ध है? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक है। यह पवन ऊर्जा भी हो जाएगा, सौर ऊर्जा भी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन 122, राज्यों की परिषद को देश के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी, यह राज्यसभा के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन 123, राष्ट्रीय आय लेखा एक निश्चित समय अवधि में देश की गतिविधि के स्तर को मापने के लिए एक बही खाता प्रणाली है। 123 का ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक। क्वेश्चन 124, भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकार के कार्य का संचालन करती है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, 166। क्वेश्चन 125, भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है? ऑप्शन नंबर ए, 153। क्वेश्चन 126, संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? 126 का ऑप्शन ए, यह भारत के प्रधानमंत्री। क्वेश्चन 127, पंचायती राज संस्थाओं में मध्यवर्ती स्तर को किस नाम से जाना जाता है? 127 का ऑप्शन नंबर सी, पंचायत समिति। क्वेश्चन 128, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की अधिकतम आयु कितनी रखी गई है? क्या दोस्तों, कोई सीमा नहीं है। क्वेश्चन 129, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से गर्हित है? ऑप्शन सी, रूस से। क्वेश्चन 130, स्वतंत्रता के बाद भारतीय संसद ने सामाजिक और आर्थिक नीति के उद्देश्य के रूप में समाज के देश स्वरूप को स्वीकार किया था। सुनिए, यह समाजवादी। क्वेश्चन 131, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्व प्रमुख साधन कौन है? 131 का ऑप्शन में यह राजमार्ग है। क्वेश्चन 132, भारत में जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? ऑप्शन नंबर बी, असम बना। भारत में जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य बना था असम।
या 1 जुलाई 2017 को लागू किया था। क्वेश्चन 133 उपभोक्ता कानून 1986 क्यों अपनाया गया था? ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त में से एक से अधिक है इसीलिए अपनाया गया था। इसे 133 नंबर दोस्तों सर्च मारने के बाद देख लीजिएगा, कन्फ्यूज थे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर सी उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार के मूल्य के नीचे की कीमतों पर निर्यात करना। क्वेश्चन 135 निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें जनसंख्या घनत्व द्वितीयक सर्वाधिक है? 135 के ऑप्शन नंबर सी यह यूरोप। क्वेश्चन 136 चालू खाते के लेन देन हेतु भारतीय रुपये को कब से पूर्ण परिवर्तन किया गया है? ऑप्शन बी 1994 से किया गया। क्वेश्चन 137 सूचकांक के बारे में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन सी सूचकांक निरपेक्ष परिवर्तन को मापता है। क्वेश्चन 138 कौन से एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? 138 ऑप्शन ए औद्योगिक विकास। क्वेश्चन 140 देश अर्थव्यवस्था की सभी फार्मों के सकल मूल्य वर्धित का कुल योग क्या है? 139 ऑप्शन में सी जीडीपी। क्वेश्चन 140 सरकार की प्राप्तियां जो देयता सृजित करती है या वित्तीय परिसंपत्तियों को कम करती है क्या कहलाती है? 140 ऑप्शन में सी पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती है। क्वेश्चन 141 कौन सा सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है? ऑप्शन ए अंतिम वस्तुओं की बिक्री। क्वेश्चन 142 एमनेस्टी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर 5 हो गया दोस्तों। एमनेस्टी नामक पुस्तक के लेखक कौन होगा? इसका ऑप्शन नहीं, इसका होगा अरविंद अडिगा होगा दोस्तों। क्वेश्चन 143 विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम फेरा के स्थान पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा किस वर्ष में लागू किया गया था? इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 1999। क्वेश्चन 144 कौन सा शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण करता है? ऑप्शन नंबर सी जीडीपी मूल्यह्रास। क्वेश्चन 145 किस संस्था के स्वामित्व वाली वस्तुएं देश कहलाती है? ऑप्शन नंबर सी या परिसंपत्तियाँ कहलाती दोस्तों। क्वेश्चन 146 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर सी पीवी नरसिम्हा राव। क्वेश्चन 147 गरीबी रेखा गरीबी को देश के आधार पर मापती है। 147 ऑप्शन में ये आय स्तर या उपभोग स्तर पर। क्वेश्चन 148 सिडबी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए। क्वेश्चन 149 भीम यूपीआई के संदर्भ में भीम में आई किस शब्द का घोता? ऑप्शन बी है इंटरफेस। क्वेश्चन 50 कौन सा ऋणी को संपार्श्विक की कमी की समस्या को दूर करने में सहायक करता है? ऑप्शन ए स्वयं सहायता समूह। दोस्तों वीडियो अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। इस तरह का अगला वीडियो पाने के लिए आप अपने डीके क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटा बजा दीजिएगा। इसका दोस्तों 8 सेट का पीडीएफ तैयार किया गया है और फिर अगला 8 सेट का, और इसका 8 सेट का पीडीएफ आप पाने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर 82 94 79 4708 पर हाल लिख के भेज दीजिए, आपको मिल जाएगा मात्र 10 रुपया में। यही मेरा गूगल पे फ़ोन पे नंबर भी। और एनसीईआरटी का भी वीडियो एनसीईआरटी और एससीईआरटी का भी क्लासेस अपलोड किया जाएगा, जो कि शॉर्ट वीडियो हो और लॉन्ग वीडियो दोनों में, उसे भी देखना नहीं भूलिएगा।